जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इसमें एग्जाम चल रहे हैं और उसमें ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लास्ट ऑप्शन है नियान। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोरीन। और नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, दूसरा है कार्बन विलायक उद्योग, तीसरा है पेंट निर्माण उद्योग और लास्ट ऑप्शन है कोयला खान। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोयला खान। जी हाँ दोस्तों, कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शन है हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और लास्ट ऑप्शन है आर्गन। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा है ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और लास्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये जो मैंने अभी को प्रश्न बताया चौथा नंबर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप हर एक प्रश्नों को एकदम रट जाइए, हो सके तो आप अपना नोट्स और कॉपी लेकर बैठिएगा जिससे आपको प्रश्नों को लिखने में आसानी हो। आपको एक बार में समझ में न आए तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, एरोसोल का उदाहरण है? ऑप्शन एक दूध, दूसरा है नदी का जल, तीसरा है धुआं और लास्ट ऑप्शन है रुधिर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, धुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है? ऑप्शन एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि वह कौन सा शक्तिशाली द्रव्य है जो आंख में जलन पैदा करता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओजोन। नेक्स्ट गैस है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ। और नेक्स्ट प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे वीवीआई करके भी रख सकते हैं। ऑप्शन है एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन और लास्ट ऑप्शन है मीथेन। तो अपना ऑप्शन सोच सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़नाशी ओजोन का ह्रास करता है? ऑप्शन एक डीडीटी, दूसरा है बेंजीन, तीसरा है मेथिल ब्रोमाइड और लास्ट ऑप्शन है एथिलीन ओजोनाइनाइड। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मेथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्पिरिन साधारण नाम है? ऑप्शन एक सैलिसिलिक एसिड का, दूसरा है सैलिसिटेक और तीसरा ऑप्शन है मेथिल सैलिसिलेट और लास्ट ऑप्शन है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? आपको बताना है जैव सेल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरणों से क्या हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गामा किरणों से क्या हो सकता है। ऑप्शन एक है जीन म्यूटेशन, दूसरा है चीकना, तीसरा है जलन और लास्ट ऑप्शन है ज्वरण।
तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, जीन म्यूटेशन। और नेक्स्ट प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। आपको बताना है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालांग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। ऑप्शन आपके हैं मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। ऑप्शन 1 फॉस्जीन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट और लास्ट ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो आपको अब कमेंट करके ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। आपको सन बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी। बारूद का मिश्रण होता है, बताना है कि बारूद का मिश्रण कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सिलिकॉन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। आपको बताना है फ्रियान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी में या शाकनाशी में या प्रशीतक में या कवकनाशी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रशीतक। जी हाँ दोस्तों, फ्रियान का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, केवल ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशीतक फ्रियान है, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, फ्लूओरोस्पार और फ्लेस्पार हाइड्रोफ्लुओसिलिक एसिड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें लगता है ये प्रश्न एक बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए छोड़ते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। ऑप्शन है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए और लास्ट ऑप्शन है अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइन, अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, और तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, और लास्ट ऑप्शन है डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, जी हाँ दोस्तों, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। ऑप्शन 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और लास्ट ऑप्शन है मेलाथिन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, निकोटीन।
नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण। और नेक्स्ट प्रश्न है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल या फंजाई। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप अपना आंसर सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस यह एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ऑप्शन 1 ओजोन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ऑप्शन 1 ज्वालामुखीय उद्भेदन, दूसरा है विमानन ईंधन, तीसरा है रेडियोधर्मी किरणें और लास्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषक होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा प्रभाव असर डालता है। ऑप्शन 1 ओजोन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है जलवाष्प। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जलवाष्प। नेक्स्ट प्रश्न है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे तो आपको बताना है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती। क्योंकि पेड़ कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है कवकनाशी के रूप में, दूसरा है शाकनाशी के रूप में, तीसरा है कृंतनाशी के रूप में और लास्ट ऑप्शन है गंधक हारक के रूप में। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृंतनाशी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड या फास्फोरस या हाइड्रोजन का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न है वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अभिप्राय है। बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और ओजोन ऊर्जा का संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है बोन एस में होता है, आपको बताना है बोन एस में होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट ऑप्शन है आयोडीन। तो आपको पता ही होगा कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, आयोडीन का। और यदि आप सभी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको पीडीएफ पूरा देंगे। जितना चाहिए आपको 100, 200, 500, 1000, 2000 जितना भी पीडीएफ चाहिए, जितने भी प्रश्न चाहिए मैं आपको दूंगा। बस आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितने प्रश्न चाहिए।
और हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ से सभी प्रश्नों को एकदम विस्तार से बताया गया है, आप देख सकते हैं। आप हर एक वीडियो को देखिए और गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें वही प्रश्न बताया गया है जो कि इसमें एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना अभियांत्रिक एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन है बंगलुरु, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है पुणे और लास्ट ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड और लास्ट ऑप्शन है मीथेन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? ऑप्शन एक प्रशिक्षण एवं अंकशोधन प्रौद्योगिकी विकास और लास्ट ऑप्शन है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। और अगला प्रश्न है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस बनाने के लिए मुख्यतः प्रयुक्त द्रव है? ऑप्शन है पशुओं का अवशिष्ट, दूसरा है शैस्य अवशेष, जलीय पादप और लास्ट ऑप्शन है वन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। ये आपके 4 ऑप्शन है। बताना है कि बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है। और हाँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।